नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में जो आंसर राइटिंग का हमारा कोर्स चल रहा है उससे संबंधित एक प्रश्न आज हम देखेंगे, जो कि यूपी पीसीएस के मेंस के लिए जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चूंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के सिलेबस में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो जो कॉमन वाला सिलेबस है वो तो सेम है, बाकी कुछ चीज़ें अलग भी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है हिंदी शब्द संपदा पर टिप्पणी कीजिए और हिंदी शब्द संपदा के विदेशी स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं, आप समझिएगा। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग तो ये है जिसपे हमको हिंदी की शब्द संपदा क्या है इसके बारे में लिखना है, इसकी एक टिप्पणी लिखनी है इसके ऊपर। उसके बाद हमको चर्चा करना है कि हिंदी शब्द संपदा के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको लिखा गया है। जिसने लिखा है उसके बाद से इसका फीडबैक भी दिया गया है, इसमें क्या सुधार करना है वो भी बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि शब्द ध्वनियों के उन समूह को कहते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ हो। किसी भी भाषा की प्रभावशीलता उसके शब्दों के भंडार और विविधता पर निर्भर करती है। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया जो इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने बताया कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा के आधार व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण है। भाषा के विकास के क्रम में पाली के बाद वैदेशिक शब्द भंडार भी मिश्रित होने लगा था। इस क्रम में हिंदी तक आते आते शब्द संपदा व्यापक हो गई। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि हिंदी की शब्द संपदा कैसे व्यापक हुई है। पाली भाषा के बाद कैसे अलग अलग विदेशी स्रोतों के शब्दों का भी इस्तेमाल हिंदी में होने लगा और इस तरह से हिंदी की जो शब्द संपदा है वो बढ़ती चली गई। एक क्रम इन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं, हायरार्किकल डायग्राम है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हिंदी का शब्द भंडार। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस हायरार्की में कुछ और भी ऐड करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक नोट यहाँ पे दिया गया था इनको कि इसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। हिंदी शब्द भंडार, इन्होंने बताया कि हिंदी का जो शब्द भंडार है वो निम्नलिखित तरीके से है। एक तो स्रोत की दृष्टि से है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज आ गए। कौन सा स्रोत है, किस स्रोत से शब्द कहाँ से आए हैं इसके आधार पर। फिर निर्माण की दृष्टि से शब्द संपदा, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग की दृष्टि से देखें तो सामान्य, पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक और परिवर्तनीयता की दृष्टि से देखें तो विकारी और अविकारी शब्द। ये यहां पर इन्होंने बता दिया है। अब यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है मैं बताता हूं। यहां पर चूंकि प्रश्न का पहला पार्ट यही था कि शब्द संपदा पर टिप्पणी कीजिए, तो जब शब्द संपदा पर ये टिप्पणी करेंगे तो इन्होंने बताया है कि शब्द भंडार कहां कहां से आया है, किस किस तरीके का है। इस हायरार्की में कुछ चीजें और भी जोड़नी थी। जैसे इन्होंने लिखा है 4 प्रकार से इन्होंने लिखा है हिंदी के शब्द भंडार को। इनको 4 तरीके और भी बताए गए। वो 4 तरीके क्या क्या हैं आप यहां पर देख सकते हैं। वो 4 है संधि के आधार पर। संधि के आधार पर कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो संधि के आधार पर महा प्लस आत्मा मिलकर एक नया शब्द बन रहा है महात्मा। समास के आधार पर देखें तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। प्रत्यय के आधार पर बात करें तो मानव प्लस ता बराबर मानवता, यहां पर प्रत्यय जोड़ा गया है, ता प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद उपसर्ग के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर कैसे है तो वी प्लस योग, इसको मिलाकर हमने नया एक शब्द बनाया वियोग। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो इन्होंने हायरार्की दी है कि किस तरीके से शब्द संपदा है हिंदी में, तो उन 4 के अलावा 4 अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जो संधि के आधार पर हो गया, समास के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर और उपसर्ग के आधार पर। अब ये तो चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ी बातें और भी बता देता हूं जिससे कि आपको और जानकारी बढ़ जाए। जैसे निर्माण की दृष्टि से जो रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनको तोड़े ही नहीं जा सके उन शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर है, तो घर शब्द को आप तोड़कर घ और र कर दीजिए, अलग तो कोई शब्द नहीं बनेगा, कोई खंड नहीं हो। खंड अगर कर दिया तो कोई निश्चित अर्थ न निकले, ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक, ये आंसर में नहीं लिखना है, जस्ट बता रहा हूं। यौगिक शब्द का मतलब क्या हुआ कि रूढ़ शब्दों से मिलकर बने। जैसे हवा है और महल है, दोनों को मिला दिया तो हवा महल बन गया, तो इस तरीके के शब्द। और योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या हुआ, इसका कुछ विशेष अर्थ होगा, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनाएं और कोई विशेष अर्थ निकले। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर मिलकर लंबोदर बना, जिसका विशेष अर्थ है गणेश भगवान। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको हिंदी शब्द भंडार, पहले आपको ये लिखना है। फिर आते हैं अगला प्रश्न, जो इसका टॉपिक है वो है कि विदेशी स्रोत। तो यहां पे पहले इन्होंने लिखा है कि स्रोत की दृष्टि से हिंदी की शब्द संपदा में सर्वाधिक शब्द संस्कृत से तत्सम रूप में है, तत्पश्चात तद्भव शब्द है। इस क्रम में विदेशी शब्दों का स्रोत निम्नवत है। अब विदेशी शब्द जो हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के शब्द लिए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत टिप्पणी यहाँ पे करना है इनको, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो उसमें इन्होंने बताया कि विदेशी शब्दों में 2 प्रमुख परंपराओं के शब्द हैं। एक अरबी फारसी परंपरा है जिसमें फारसी, तुर्की और अरबी के शब्द आते हैं, ठीक।
मुगल काल के दौरान इनका चलन व्यापक हुआ। उदाहरण के साथ इन्होंने बता दिया है कि चश्मा, कुश्ती, कालीन, कैंची, जैसे कालीन और कैंची तुर्की के शब्द हैं, अजीब और अदालत अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद यूरोपीय भाषिक परंपरा, यूरोपीय भाषिक परंपरा से ब्रिटिश काल में या उससे पूर्व जो यूरोपियंस आए हैं तो उनकी जो अपनी भाषा के शब्द थे उन शब्दों को भी हिंदी में हूबहू ले लिया गया है, वो भी हिंदी की शब्द संपदा में वृद्धि करती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द हैं कुछ, पेंशन हो गया, लैंप हो गया, स्कूटर हो गया। फ्रेंच के शब्द हैं कूपन, कारतूस। पुर्तगाली शब्द हैं गमला, चाबी इत्यादि। इसके अतिरिक्त वैदेशिक स्रोतों में एशियाई परंपरा, जैसे रिक्शा शब्द जो है वो जापानी है, चाय या लीची शब्द जो है ये चीनी भाषा के शब्द हैं। तो इस तरह के प्रमुख शब्दों को ले लिया गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन वाला पैराग्राफ मैंने यहाँ पे कहा कि लिखना है। ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें कंक्लूड करना हो, कुछ ऐसा आपको निर्णय नहीं देना है, परंतु यहाँ पे भी एक दो लाइन हम लास्ट में लिखेंगे। वो लाइन क्या लिखेंगे वो आप ये देख सकते हैं, यहाँ बताया गया। लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन जैसा कुछ लिखना है, जैसे कि हिंदी की शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि इसमें न सिर्फ अपने से पहले की भाषाओं के शब्द हैं, यानी कि न सिर्फ संस्कृत के शब्द हैं, बल्कि इसमें विदेशी भाषा के भी कई शब्दों को हूबहू ले लिया गया है। ठीक है, हूबहू अपना लिया गया है। इसका विदेशी स्रोत भी अत्यंत समृद्ध है, जो कि इन्होंने ऊपर डिस्कस किया था। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न था कि हिंदी शब्द संपदा पर टिप्पणी कीजिए और हिंदी शब्द संपदा के विदेशी स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ये आज का प्रश्न था जो कि हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो हमारा नंबर है 9169041691। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9169041691। डिस्क्रिप्शन में भी ये फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा। इस नंबर पे आप संपर्क करके हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए।